तो दी लाइफ ऑफ मोहम्मद पेज 552 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डॉक्टर एल्बर्ट गॉलम का ट्रांसलेशन है। सीरत इब्न हिशाम भी इस किताब को कहते हैं, या सीरत इब्न इसहाक भी, इस्लाम की पहली टेक्स्ट बुक। तो इसमें लिखा है कि जब अल्लाह के नबी फ़तह मक्का के मौके पर जब मक्के के अंदर दाखिल हुए तो 360 बुत थे और शैतान ने लोगों को उनकी तरफ चला दिया था। तो मोहम्मद ने अपनी छड़ी मारी और सारे बुतों को तोड़ दिया। कुरान की सूरह इसरा की ये आयत पढ़ते वक्त कि हक आ गया और बातिल बना ही मिटने के लिए है, और सारे बुत टूट गए पीठ के बल एक के बाद एक, और मोहम्मद ने सबको जमा करा, अ, और सब बुतों को उसने मोहम्मद ने फिर जला दिया, उनको इकट्ठा करके उन टूटे हुए बुतों को भी। मगर अगले पैराग्राफ में हमें मिलता है कि हकम बिन अबाद बिन हनीफ या दूसरे रावी कहते हैं कि कुरैश ने काबे के अंदर कुछ बुत रखे थे, जिनमें से दो बुत, एक तो ईसा इब्न मरियम का था यानी जीसस क्राइस्ट का, और दूसरा मैरी का था यानी मरियम का। शिहाब कहता है कि अस्मा जो शकर की बेटी है, जो गशान कबीले की एक औरत थी, वो हज के लिए आती हैं और वो देखती हैं कि मरियम की मूर्ति को किसके अंदर, काबे के अंदर, पिक्चर ऑफ मैरी इन दी काबा। ये आइडल ऑफ मैरी जो है, मेरे पास जो उर्दू तर्जुमा उसमें बुत लिखा है कि मरियम के बुत को देखती हैं काबे के अंदर, तो कहती है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि यकीनन आप एक अरब औरत थी। मोहम्मद ने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय मरियम और ईसा के बुत के, जो एक सबूत है कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी से इवॉल्व हुआ है। और यही बात पेज 774 पे भी दी लाइफ ऑफ मोहम्मद सीरत इब्न हिशाम पे आई कि मोहम्मद ने काबे के अंदर देखा कि इब्राहिम का भी बुत है जो हाथ में तीर पकड़ा है। उसने कहा अल्लाह ने ज़िबा करे कि हमारा इब्राहिम जो है, हमारा शेख, ये उसकी ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि हाथ में तीर पकड़ा हुआ है, कि इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई, बल्कि वो तो हनीफ था, मुसलमान था, मुशरिक ना था। और मोहम्मद ने सारी मूर्तियां तोड़वा दी सिवाय जीसस और मैरी की, यानी ईसा और मरियम की मूर्ति के। अब मैं आपको बड़ी शॉकिंग चीज दिखाता हूँ, मोहम्मद की अगर कोई पेंटिंग बना दे उसके साथ क्या होगा। आपको क्या लगता है, आज अगर कोई मोहम्मद की पेंटिंग बना उसको किस तरह ट्रीट कराएगा, मार दिया जाएगा ना? हाँ। मार देंगे। चार्ली हेब्डो के साथ जो हुआ ये हुआ, या कोई कार्टून बना दे मोहम्मद का, मार देंगे उसको। दी लिस्ट ऑफ खैलिफ्स विकिपीडिया पे सिर्फ इतना सर्च करें तो इस्लामिक, पहले तो खिलाफत राशिदा, राशिदुल खलीफेट की लिस्ट आ गई, अबू बकर, उमर, उस्मान। आप देखें जब माविया बनु उमैया की जब खिलाफत शुरू हुई, उनके टाइम पे जो कॉइन्स थे, इन कॉइन्स पे मैं अलग से एक स्ट्रीम कभी आइटम के साथ करूंगा, वो नहीं है कि सबके पास क्रॉस था कॉइन में, वो बाद में दिखाऊंगा। बट इधर यहाँ पे या तो माविया की जो है एक मूर्ति, जो एक पेंटिंग वो बनी हुई है सिक्के के ऊपर, इसी तरह हर खलीफा की बनी रहती, यानी यजीद जो था, यजीद के टाइम के कॉइन्स, इसी तरह यजीद के बाद उसका बेटा, उसके कॉइन्स, इसी तरह मरवान, उसके भी शक्ल और मुजस्समा बना हुआ है। उसके बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान, उसकी तस्वीर बनी हुई है। यानी और सीरत इब्न हिशाम में भी मोहम्मद ने आइडल को नहीं तोड़ा, ईसा और मरियम के आइडल के। और कई इस्लामिक हुकूमत जो थी उनके अंदर भी जो जब इस्लाम स्पेन में रूल कर रहा था, वहां भी वो लोग सिक्कों पे मोहम्मद का आइडल बना के रखते थे, और आज ऐसा कोई कर ले तो उसे ही मार देंगे। यानी हम्म। अब्बासियों ने इस्लाम गढ़ा है, उनके टाइम पे ये आइडल वर्शिप धीरे धीरे हराम हो गई, क्योंकि उनके दुकान सही नहीं लग रही थी। वरना उन्होंने तारिख अल तबरी में और हिशाम में बुत परस्ती की इजाजत दी कि शैतान ने कह दिया कि लात उज़्ज़ा मनात ऊंची शख्सियतें और अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। सूरत नजम जब मोहम्मद पढ़ रहे थे, शैतान ने अल्फाज डाल दिए। फिर जिब्रील ने आके कहा कि ये मैंने आप पे वही नहीं भेजी थी, ये तो शैतान ने बातें आपसे कह दी थी, मेरे नाम से मेरी शक्ल लेके आ गया था और उसने ये आयतें आपको बता दी थी। जिस पे सलमान रुश्दी ने सैटानिक वर्सेस लिखी और उसके ऊपर कत्ल का फतवा आ गया खुमैनी का, और उस पे ढेरों कत्ल के फतवे आए। तो आइडल वर्शिप अब्बासियों ने धीरे धीरे खत्म करी है। उन्होंने शुरू में सब आइडल वर्शिप को परमिशन दी, और बाद में सिर्फ जीसस और मैरी की, और बाद में वो भी खत्म कर दिया। मोहम्मद जीसस का ही एक टाइटल था, मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ हो, बट आगे जाके वो अलग ही एक प्रॉफिट डेवलप हो गया जब हदीसें गढ़ना और अच्छा, सीरत इब्न ये हिशाम लिखी गई। इमाम साहब, ये टॉपिक थोड़ा हट जाएगा असल में। अच्छा, इससे पहले कि हम लास्ट कॉलर ले, क्योंकि मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ, मेरा वाईफाई जो है अभी तक ऑन नहीं हुआ है, इसके लिए बीच में कनेक्शन मेरा ड्रॉप भी हो जा रहा है। तो एक लास्ट कॉलर लेंगे और उसके बाद हम सुपर चैट्स लेंगे और उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 बज गए हैं और हमने ये तय किया था कि लंबी स्ट्रीम्स हमको नहीं करना है, मैक्स 3 या 3.5 घंटा। सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि गालिब भाई का चैनल और इमाम साहब का चैनल सॉरी,
इमाम साहब का चैनल और गालिब भाई का चैनल जो है वो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इमाम साहब फिर से आप चैनल का लिंक गालिब भाई का भी शेयर कर दो और आपका भी कर दो मैं चैट कर में। रहा हूँ कमेंट, मैं चैट में कर रहा हूँ। गालिब जी जी प्राइवेट में डाल दें ताकि मैं शेयर कर दूँ उनका भी। हाँ, प्राइवेट में डाला है उन्होंने। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो हमारे मुसलमान भाई अगर देख रहे होंगे, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने ये साबित किया कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो, उनका मकसद लोगों के साथ लड़ाई करना था जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और उनका मकसद बुतों को तोड़ना था। हज़रत इब्राहीम जो है उन्होंने भी बुतों को तोड़ा। हालांकि जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें उनकी आस्था होती है, और देखा जाएगा तो किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप अगर इस तरीके से मूर्तियां ही तोड़ने लग जाओ और रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलो तो फिर आप कोई मंदिर को छोड़ोगे ही नहीं। और यही वजह थी कि जब मैंने उनसे सवाल किया तो मोहम्मद भाई से, तो वो हिंदुस्तान यूएस का हवाला देने के बजाय उन्होंने हवाला दिया अमेज़न के जंगल का, क्योंकि वहां उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा ना उनको जेल नहीं पहुंचाएगा अमेज़न के जंगल का अगर नाम ले ले। तो इस तरीके से होता है। और खुद जब गालिब भाई ने उनसे सवाल किया, जो चीज को वो गलत मान रहे थे, जब बात हजरत उमर के ऊपर आई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं उनको गलत नहीं मानूंगा। ये अकीदे का प्रॉब्लम, ईमान का प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके अंदर ईमान है तो आप गलत को भी गलत नहीं मानोगे, जो कि खुद आप गलत समझते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन बातों पे मेरे मोमिन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग गौर करिए और इन चीज़ों से, इन कट्टरता से निकले, ताकि हम सब, हर कोई मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहे, हमारे अंदर इंसानियत हो, हम दूसरों को नीचा ना समझे, गिरा हुआ ना समझे, जहन्नमी ये सब ना समझे, बल्कि दूसरे को इंसान समझे। ये लास्ट कॉलर है, अब पता नहीं ये मोमिन है या नहीं, एमडी हयात साहब। इनसे बात करके सुपर चैट्स लेंगे और उसके बाद फिर स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। एमडी हयात साहब, आपका इस्तकबाल है। जी अहलन व सहलन, आपका भी स्वागत। जी जनाब, भारतीय मुस्लिम एमडी हयात साहब, आप शायद पहले भी आए थे ना, जी बहुत पहले आपसे थोड़ी सी या बात फर्स्ट हुई टाइम थी। ज्वाइन हो रहे? नहीं, पहले एक बार शायद एडम सीकर या किसी चैनल पे आपसे थोड़ी सी बात हुई थी। क्या कहेंगे, कुछ डिस्कशंस हमारे चल रहे थे दो मोमिन भाइयों के साथ, अगर आपने सुना है तो आपकी क्या राय है, क्या आप समझते हैं? जी मैं तो जो समझता हूँ तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका सवाल सुनने के बाद। सवाल यही है ना कि इस्लाम को लड़ाई के साथ या किसी दूसरे धर्म की आस्था है जिसमें, उसको तोड़ के क्यों फैलाना है भाई? जी किसी दूसरे धर्म को तोड़ के फैलाने का ये जो आप बता रहे हैं ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने बाकायदा हदीस बताई, कुरान बताया, तफसीर बताई, जी सब तो बता आपने दिया, नहीं कैसे बोल सकते हो? आपने बताया, आपने जैसे बताया वैसा नहीं है। कैसा हेलो, है फिर? जो हमने हदीसें बताई वो वैसा नहीं है तो कैसा है? देखिए जो इस्लाम में हुआ फर्स्ट में, हम्म मोहम्मद साहब ने एक जो है कि नया संविधान लेके आया, यानी कि दीन लेके आया। कौन से संविधान में मूर्तियों को और मस्जिदों को, चर्चों को गिराने की बात होती है भाई? कौन सा जी रुकिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहता है? जी जी मोहम्मद साहब का मैं बता रहा हूँ ना, वो हुआ कैसे। मतलब मोहम्मद क्या आप साहब के सुन कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब के जी कॉन्स्टिट्यूशन में मूर्तियों को, दूसरे की इबादतगाह को तोड़ना है? जी वो जो मूर्ति तोड़ना बता रहे हैं वो मोहम्मद साहब के खानदान वालों के ही मूर्ति थे, कहीं अलग से नहीं थे, अलग लोगों के नहीं ठीक थे। है, मतलब मेरे खानदान में अगर कोई हिंदू है, ठीक है, वो मूर्ति पूजा करते हैं, तो मैं अपने खानदान वालों के घर पे जाके, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन आता है जहाँ पे वो देवी बिठाई जाती है, और गणेश चतुर्थी में जो अभी आने वाला है वो गणेश की मूर्ति बिठाई जाती है 10 दिन के लिए, मेरे खानदान में है समझो, तो मेरे को जी हक मिलता है कि मैं जाके तोड़ूं उसको?
जी, इस तरह से नहीं, आप जिस तरह शॉर्टकट ले रहे हैं इस तरह से नहीं हुआ है और इस अच्छा, तरह से लॉन्ग कट तोड़ना कैसा भी होना नहीं चाहिए? चाहिए। लॉन्ग कट ये होना चाहिए, उसका हाँ, एक लॉन्ग कट प्रोसेस कैसे है। होना चाहिए? कैसा लॉन्ग कट प्रोसेस? ये होना चाहिए, अगर हुँ, आपको वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि आप मूर्ति पूजा करते थे या उस हाँ, खानदान में थे, नहीं करते थे। हुँ, अब हुँ, आप मूर्ति पूजा छोड़ दिए, ओके, आप फिर? किसी दूसरे धर्म में चले गए, तो आपको अगर वो परेशान नहीं किए, आपको हुँ, आज़ाद छोड़ दिए, तो आपको भी उसको परेशान नहीं करना है, उसका मूर्ति को अच्छा और नहीं अगर वो तोड़ना लोग है। परेशान करते हैं मुझे, वो लोग कहते हैं कि तुमने क्यों क्यों ईमान लाया, तुमको मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हाँ, करते हैं तो मैं जाके गणेश गणेश की मूर्ति या फिर जो भी वो मूर्ति पूजा करते हैं उसको फिर मैं मेरे को हक मिल जाता है कि मैं तोड़ दूँ। हाँ, तो अगर वही वो लोग मुझे वही तो परेशान आपको करते हक, हैं तो, हाँ, वही लोग तो आपको हक दे दिया, आपको तो आज़ाद नहीं तोड़ने का। छोड़ा, तो हाँ, तो वही तो हक वही वही लोगों ने दिया, आपको जब मजबूर किया, तो आप मजबूरी में तो उसको करेंगे कि नहीं? अरे भाई ऐसा हुआ है। लेकिन मजबूरी में मैं क्यों उनकी मूर्ति क्यों तोड़ूँगा? मैं उनको तोड़ दूँगा। उनकी मूर्ति क्यों किनको? तोड़ूँगा मैं? हाँ, उन्हीं जो को तो मेरे तोड़ा साथ गया सुन पहले। अरे सुनो मेरी बात, मैं कह रहा जी, हूँ कि अगर समझो मैंने वो धर्म छोड़ दिया, ठीक है? मैं मूर्ति जी, पूजा नहीं कर रहा हूँ और वो लोग जी, मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है? मेरे जी, रिश्तेदार, तो मैं जी, उनको तोड़ूँगा ना, मैं मूर्तियों को क्यों तोड़ूँगा? क्योंकि वो जो मूर्ति है, जैसे हाँ, गणेश की मूर्ति है समझो, तो जी, वो मूर्ति की वो मूर्त जो जो मेरे रिश्तेदार है, सिर्फ़ उनकी आस्था नहीं है ना उस मूर्ति में, जो जी, बाकी जो मेरे गैर गैर रिश्तेदार है, उनकी भी आस्था जी, उस मूर्ति में है। जी। इस बात को समझो आप। तो फिर हाँ, आप मैं कैसे कह समझ रहा सकते हो हूँ। कि उनकी मूर्ति को तोड़ दो? मैं उनको तोड़ूँगा, जो हाँ, बाकी सारे पहले लोगों उन्हीं की को तोड़, करोड़ों लोगों हाँ। जी कहिए? हाँ, हाँ, बोलिए पहले उनको तोड़ो मतलब रिश्तेदार को तोड़ो उसके हाँ, बाद? हाँ, पहले उन्हीं को, जैसे आप बताया ना कि मैं उनको तोड़ूंगा, तो पहले उन्हीं लोगों को तोड़ा गया, हाँ, उसके बाद फिर मूर्ति तोड़ेंगे। उसके बाद मूर्ति को हटाया गया, लेकिन वो तोड़ा मूर्ति गया की जो आस्था सम जो वो हाँ, मेरे भाई सुनो मेरी बात, इधर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जी, जाता है। चलो जी, मतलब एक मिसाल देता हूँ समझने के लिए, कि जी, मेरे रिश्तेदार में 10 लोग हैं, ठीक है? जी, वो लोग मूर्ति जी, पूजा करते हैं, मैं वहाँ से जी, निकल गया, अब वो मुझे जी, परेशान कर रहे हैं, मेरी जान जी, के पीछे पड़ गए। मैंने क्या किया जी, वो 10 लोगों का काम मैंने तमाम कर दिया, ठीक है? उसके जी, बाद बची है मूर्ति, वो भी मैंने तोड़ दिया। लेकिन उस मूर्ति में जो आस्था है सिर्फ़ वो 10 लोग की नहीं थी ना, करोड़ों लोगों की है। अब उनका क्या करें? उनको भी तोड़ दें पहले? अब मेरा बात सुनिए, एग्ज़ैक्टली बताइए। आप आप अपने परिवार में 10 लोग लिए, 10 हाँ। लोगों ने एक मूर्ति बनाया, एक मूर्ति, उसमें हुँ। आस्था और लोगों की है, तो उनकी अलग मूर्ति होगी, वही मूर्ति होगी लेकिन अलग जगह में नहीं अलग वही होगी। नहीं अच्छा मतलब जैसे जैसे मैं बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको भी समझे और लोगों को भी समझे। मिसाल जी, के मैं तौर समझ पे गया। सुनो ना मैं आप अगर समझ भी गए तो लोग नहीं समझे होंगे, मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ठीक के है, आप तौर पे जो समझा आप ये दीजिए। दे रहे हो कि वो 10 लोगों की एक मूर्ति है और वही चीज़ जो जी, है जो बाकी लोग हैं, वो लोग भी जी, मूर्ति रखे हैं। ठीक है? जी, जी, मिसाल के तौर पे गणेश चतुर्थी में जो गणेश की जो मूर्ति आती है, लाखों लोगों के घर में अलग-अलग मूर्ति होती है, लेकिन वो सबकी आस्था गणेश के ऊपर है, ठीक है? जी, तो जी। अगर अगर मैं मैं एक मूर्ति भी तोड़ूँगा और बाकी की नहीं भी तोड़ूँगा, तो वो उनकी आस्था उस मूर्ति में भी है। गालिब भाई मैं आपको कुछ कुछ बोल ऐड करना है करो। हाँ, जी, अब मैं जी, ये जी, बोल रहा हाँ, हूँ आस्था ऐसा ऐसे ही है। जी, हाँ, ऐसे ही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे साहिल भाई ने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? उन्हें बहुत सारे मुसलमानों द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो जी, अब क्या ये ठीक रहेगा कि पहले तो साहिल भाई कुछ को तोड़ दें पकड़ के या फिर पूरा ग्रुप लेके और उसके बाद कुरान को भी जला दें? तो ये दुरुस्त रहेगा? जी, अगर साहिल साहब को परेशान किया जा रहा है, तो साहिल साहब धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। अपनी आगे बढ़ गए, 4-6 जी, मुसलमानों को कूट दिए। सुनो जी, मेरी बात। जी, मेरी बात एक सुन लीजिए आप। अरे रुक जा पहले जी, पूरा तो होने दो पूरा तो होने दो जी, ना अपने जी, पूरा 4-6 हो। रिश्तेदारों को कूट दिए और घर में रखी हुई जलान जो कुरान जलाने जा रहे हैं क्या बोलते हो जलाएं कि ना जलाएं? जी, एक आदमी तो कुरान को जला नहीं सकते हैं और 4-6 आदमी को मार नहीं सकते हैं।
मान लीजिए कि मार दिया, 10 तो लोग लेके गए हैं। उसका हक बनता है, वो उसका यह हक बनता है कि वो उसका कुरान भी जला दे उस घर का, अरे क्योंकि भाई उन्होंने तुम तो उसको बड़े परेशान महान किया। इंसान हो। इतना ईमानदारी नहीं के साथ जब सारा ईमान कबूल उसका करने कुरान वाला जला है। दे। हाँ, ये तुम तो महान अगर इंसान हो। ये सबके लिए हक है ना, ये एकदम सही, सबका हक एकदम है। बड़े ईमानदार हो भाई आप, मैं आपकी तारीफ जिस करता हूँ। जिस तरह से जाके आप ले रहे हैं ब्रिटिश कि का कुरान मोहम्मद जलाओ। साहब ने तोड़ा, यार हंस क्यों रहे हो? नहीं आसरे नहीं, हमको अपने आप ही आ रही है। हाँ, तो हक बनता है। अगर आप लोग पावर में आते हैं, हाँ मान लो कल को 1 साल 2 साल 100 साल, जैसे मोहम्मद साहब बाद में पावर में आए, एक संविधान लागू किया, उसका हाँ एक जो है कि पूरा सारे जगह में वो कब्जा कर लिया, तो उसका ये हक बनता था ना कि अपना संविधान लागू करे और जो पहले से संविधान चली आ रही थी उसको खत्म करे। तो आप लोग को भी हक बनता है कि आप लोग अपना नया संविधान लागू करे, और जो पीछे से चली आ रही उस संविधान को आप लोग खत्म कर दें। बहुत आप लोग जबरदस्त भी इंसान करेंगे है यार, ऐसा ही? बहुत जी, बहुत अच्छा लगा ये एमडी आपका हयात हक भाई बनता है। आप आए। बहुत जी, अच्छा लगा, आपने हमारा हक भी बताया, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। और बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। मेरे को नहीं लगता कि आपसे और कुछ बहस की जानी चाहिए, क्या बोलते हो गालिब भाई? जी, जी मैं मैंने तो क्लियर भाई, बात कर रहा हूँ ना। मैं इनकी बात सुनते ही मोबाइल जमीन पर रख के मैं सजदा कर लिया हूँ। जी मैं भी रुकू में यूं और सजदे में जाने वाला हूँ। हेलो, एक एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूँ आपको। जी दीजिए, हेलो, ये दीजिए हर एग्जाम्पल दौर में दीजिए। होता, जी हर दौर में ऐसा ही होता है। पीछे से एक संविधान चली आ रही होती है या ये कानून आ रही होती है, उसमें कुछ लोग अलग हो जाते हैं, फिर वो धीरे 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 पावर में आते हैं, पिछले संविधान को खत्म कर देते हैं, नया संविधान लिखा जाता है। ये हर दौर में हर जगह में 100 200 साल 100 साल 500 साल में ऐसा होता है। हमारे तो अभी ये भारत में भी 200 कई साल के बार हो बाद, चुका है। अभी 200 आप साल के एमडी बाद भाई, कौन सा संविधान आएगा? वो तो जब आएगा जब पता चलेगा ना। आप एमडी लोग भाई अगर मैं, आप लोग पावर मैं में आते हैं तो आप लोग अपना संविधान लिखेंगे, और कोई दूसरा आता है तो वो अपना संविधान लिखेगा। एमडी भाई देखो, मैं ऊपर वाले का कर। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गलती से भी आपका कैमरा चालू नहीं हुआ है। नहीं तो क्या मैं होता? बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, हकीकत बता रहा हूँ, वरना आपकी जान के पीछे बाकी जी, ईमान वाले पड़ जाते। ईमान वाले। जी, अच्छा, हक बात करने पर ईमान वाले मार देते हैं, अब पीछे पड़ यकीन ना जाते हो हैं। तो कैमरा, ये कैमरा यकीन ना हो चालू तो कर दिया, कैमरा लेकिन चालू कर दिक्कत दो। ये है कि आप जैसे अच्छे जी, इंसान को खो देंगे हम लोग, दिक्कत ही यहाँ पे ये है। हाँ, हम नहीं चाहते कि आप कैमरा चालू करो, ये हम आपकी जान को जो है मुसीबत में नहीं डालना चाहते। हाँ, जी, तो जो मैंने बात की वो हक बात की ना। बात हक बहुत थी बहुत ना, बात। लेकिन देखो, ओशो ने कहा था कि ये जो समाज है ये सोए हुए लोगों का झुंड है, और सोए हुए लोग जागे हुए इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। तो हाँ, ये जो ऐसा ही आपने होता हक हर। बोल दिया है ना, इसके चक्कर में आपको, यकीन मानिए, बस आप आगे भी कभी अपना कैमरा चालू मत करना भाई, ये आपसे गुजारिश है। ये हर दौर में होता है ना भाई, जब पुरानी अच्छा, आप होती वाकई है में तो कुछ मुसलमान लोग है क्या? जाग जाते हैं। जी, एमडी हयात भाई, आप वाकई में मुसलमान हैं? जी मुसलमान हूँ। सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। चलो, एक असल में ना एक फनी क्लिप है, रुको मैं देखता हूँ मिल सकती है क्या। ये जो बातें एमडी साहब ने बताई है ना, ये असल में बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। एक मैं मिनट भी रुको, एक मैं चीज देखता बोलने हूँ। साहिल मैं भी बोल रहा था, ओ भाई मारो मुझे मारो ये एक। जी, मैं ये इस्लाम बातें, को मानता हूँ, जो हक है वही बताया, क्योंकि इस्लाम में भी वही फॉलो किया जाता है जो। मैं 1 मिनट और कुछ बता सकता हूँ इस्लाम के हक में। हाँ हाँ बताइए, बताइए बताइए। इस्लाम के हक में देखिए नहीं बता रहे आप, इस्लाम के अगेंस्ट। जी, सिर्फ बताइए, हाँ आप हो बताइए। सकता है। जिंदगी। ये होता है, ऐसा होता है, इस्लाम के हम्म हक में होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये इस्लाम के हक में नहीं है, क्योंकि ये हम्म सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वा होती है।
भाई इसने देखिए, कुरान सूरह- जला आप के बताइए। इस्लाम के हक में बोल दिया। जी ये कुरान जलाने को भी इस्लाम के हक में बोल रहा है। जी, कुरान को जलाने से क्या होता है? भाई क्या आप होता नहीं है? जानते हैं? सुनिए सुनिए, आप नहीं जानते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं क्या? उस्मान गनी को जानते हैं आप? हिस्ट्री में, इस्लाम में एक बड़ी हाँ खलीफा हाँ, है। उनके जमाने तीसरा में नंबर कई है। एक, हाँ, कई एक कुरान बनाया गया था, लिखा गया था। उस जमाने में सबको जला के एक ही कुरान रखा गया, जो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं जिस हिसाब से, उसको रखा गया। बाकी सबका तरतीब कुछ अलग था, तो उसको जला दिया गया। तो क्या उसको क्या करना था? मार देना था? बात तो आपकी सही है भाई, मैं सही में एकदम हाँ पॉइंट सर, वाली बात दिल बोल जीत रहा हूँ। दिया सर। जी, कुरान को जला सकता है, कोई भी जला सकता है, लेकिन उसका बेहुरमती, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मूर्ति को अगर बदतमीजी से लात मार के कोई तोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है। मान लीजिए कि मैं अपना अच्छा, घर पुराना हो गया, उसको तोड़ता हूँ, तो अच्छे से तोड़ूंगा ना। ये भी जबरदस्त है। बिल्कुल हाँ, मतलब मूर्ति को तोड़ना है तो वो अच्छे अंदाज से हाँ, तोड़ना है। वाह भाई वाह। अच्छे कहाँ थे अंदाज से। कुरान ज्ञानी में बाबा? बेहुरमती से नहीं जलाना है, उसने ये कहा। जी नहीं, कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इतने इतने सालों से कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपके चरण का है सर, पैर छूने। जी, चेहरा दिखा दूंगा, आप लोग पावर में तो ना आइए ना ना ना, अपना। चेहरा मत नहीं, दिखाना पैर भाई। आपके छूना है, चेहरा नहीं दिखाइए बोला। हाँ, तो मुझे इस आप चैनल लोग की अपना तरफ से दिन, जानते हैं। अपना दीन यानी कि संविधान बताइए कि किस संविधान से चलेगा। हमको अगर अच्छा लगा कि नहीं ये संविधान ठीक है, तो मैं आप लोग को चेहरा भी दिखाऊंगा, सपोर्ट भी करूंगा। ये भी सही हो गया भाई। चलो बनाते हैं। आप भी टीम में शामिल हो जाओ। जी, अभी समय लगेगा, आप लोग को और मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये आ जाएंगे कुछ दिनों में। बहुत अच्छा लगा यार एमडी भाई, एमडी हयात भाई, आप क्या जुड़े। 24 में आने वाला है क्या? हाँ, 24 के अंदर हम लेके आ जाएंगे कुछ तो भी नया संविधान आपके लिए। चलिए ठीक है, कोशिश जारी रखिए। लेकिन मैं कुछ बात और करना चाहता था इस्लाम के हक अरे, में, अब जो कि आप लोग रुलाओगे क्या? सुनना बोलो। चाहेंगे या नहीं? अब जी रुलाओगे क्या? बोलो। अब रुलाओगे? नहीं, जो हमारे सुनने वाले, आपके सुनने वाले हैं, उसमें जो मुस्लिम होंगे उसको भी लगेगा कि नहीं, ये जो हयात है ये सबकी तरफ से हक बात कर रहा है। आपकी हयाती कम कर दी जाएगी, इतना याद रखो, अगर ज्यादा कुछ राज खोलने लग गए तो। जी, ये अल्लाह का हुक्म से ही होगा। अगर हयात कम करना या ज्यादा करना होगा तो अल्लाह के हुक्म से ही होगा। हम्म। हयाती मिलके ने ममाती बना देखिए देंगे। देखिए, पहले जो है कि ईमान वालों को हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि वो सलात कायम करे, जिसका तर्जुमा होता है सलात का, नमाज लिया जाता है। ये नमाज नहीं है। सलात के मानी होता है भलाई, अच्छाई, और उसका ऑपोजिट यानी कि विपक्ष होता है बुराई, जिसको अरबी में कहा जाता है फसाद। सलात और फसाद यानी कि अच्छाई और बुराई। तो अच्छाई कायम करने के लिए कहा गया है। सूरह बकरा में है, आयत नंबर 3। ये मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि और वो जो है छुपी हुई चीजों पर भी यकीन रखते हैं जो लोग, मतलब जो हमें जो दिखाई पड़ता है और जो दिखाई नहीं पड़ता है उस पर भी ईमान रखते हैं। उन लोगों को हुकूमत दिया जाएगा। उसमें बताया जा रहा है कि आगे चल अच्छा, के एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी हमारे एमडी जी साहब, एक मिनट रुकिए। देखिए, ये आपके लिए ये, एक मिनट जी रुकिए। हाय हाय जिंदा है, हाय हाय जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मैयत है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये हयात भाई, ये आपके लिए है। जी हाँ, और एक बार यही लोग नुकसान फिर से पहुंचा रहे सुनो, हैं इस्लाम को। फिर से सुनो, फिर से सुनो। जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत नहीं पहले से बताऊंगा। सुना। पहले नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। आज मैं मर जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा, जब तक यहाँ हूँ जिंदा हूं। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब।